अपना पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की एक्सटर्नल डेब्ट अराउंड $51 हो गई है, जिसे श्रीलंका रिकवर करने में फेल हुआ है। कंटिन्यूसली श्रीलंका अपनी रीपेमेंट डेट को एक्सीड कर रहा है और अब तो श्रीलंका खुद ही हाथ खड़ा कर चुका है कि भैया मेरे पास पैसे है ही नहीं। देखो, श्रीलंका की मेजोरिटी डेब्ट की पोर्शन चाइना होल्ड करता है और चाइना की फितरत से सब वाकिफ है। इसको देखते हुए अपना भारत हमेशा से श्रीलंका के लिए आगे आता रहा है। खैर, इस वीडियो में हम लोग का मोटिव पेरिस क्लब को डिस्कस करना है, जिसकी इंपॉर्टेंस रिसेंट 2 डिकेड्स में बहुत बड़ी है। अब न्यूज में पेरिस क्लब क्यों है वो देखते हैं। रिसेंटली श्रीलंका, इंडिया, जापान और पेरिस क्लब के साथ एग्रीमेंट किया है ओवर इट्स डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान, जिससे श्रीलंका को $3 बिलियन की हेल्प मिल पाएगी आईएमएफ से। अब ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लोन ले रहे हैं आईएमएफ से तो इन कंट्रीज से एग्रीमेंट आखिर क्यों? अगर पैसा तो इन कंट्रीज ने दे दिया पहले ही, अब आगे फिर तो देगी नहीं। इन कंट्रीज से एग्रीमेंट करके ये होगा कि वो जो भी लोन प्रोवाइड किए हैं पहले, उसकी रीशेड्यूलिंग करेंगे। इस एग्रीमेंट के बेसिस पे श्रीलंका की डेब्ट पेमेंट रीशेड्यूल हो जाएगी और कुछ ईयर्स के लिए वो फ्री होकर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा। बेसिकली इस एग्रीमेंट में कंट्रीज आईएमएफ को फाइनेंशियल एश्योरेंस देगी कि हाँ, आप हम लोग की तरफ से निश्चिंत रहो, हम लोग पैसे की डिमांड इतने सालों तक नहीं करेंगे, जिससे जो भी आप असेस करोगे इन टर्म्स ऑफ लोन उसे श्रीलंका वापस करने में और साथ ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर पाएगा। अब पेरिस क्लब को देख लेते हैं। पेरिस क्लब में टोटल 22 क्रेडिटर कंट्रीज हैं और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, इसलिए समटाइम्स इसे ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं। इसका एम कोई भी कंट्री जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो चुकी है उसके बढ़ते एक्सटर्नल डेब्ट के कारण, तो उस कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक पे लाने के लिए सस्टेनेबल प्लान बनाती है, जिसमें डेब्ट की पेमेंट को रीशेड्यूलिंग करते हैं, पोस्ट पेमेंट और डेब्ट सर्विस पेमेंट रिडक्शन मेथड्स हैं। पेरिस क्लब के मेंबर होने के फायदे ये हैं कि पेरिस क्लब की मेंबर कंट्रीज आपस में किसी डेब्टर कंट्री की सिचुएशन यानी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिस्कस करते रहते हैं। जैसे हम लोग का सिविल स्कोर होता है, जिसके बेसिस पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने लोन फैसिलिटी को किसी इंडिविजुअल को एक्सटेंड करती है, कुछ उसी तरह से पेरिस क्लब का भी सीन है। ये बस एग्जांपल के लिए था, ऐसा नहीं है कि पेरिस क्लब में कोई स्कोर वगैरह होता है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया पेरिस क्लब का हिस्सा नहीं है और इस क्लब की फॉर्मेशन 1956 में हुई। इसकी मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है, अब नॉग 4SRCD फीजी में नहीं यूके यूएस में बनेगा। AB अब से ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नॉग में NO से नॉर्वे, G से जर्मनी, 4SR यानी कि 4S है स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और साउथ कोरिया। CD से कनाडा, डेनमार्क, फीजी में 2F है, फीजी से 2F से फिनलैंड और कहते हैं फिनलैंड और फ्रांस, और I से इजराइल और आयरलैंड, J से जापान, नई से नीदरलैंड, यूके यूएस। ठीक है, ये कंट्रीज मेंबर हो गए और इसी के साथ हम लोग पेरिस क्लब को और रिसेंट श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।